हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लाइनक्स सीखने की इस जर्नी में मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जिसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड्स। वाइल्ड कार्ड्स का यूज़ क्या होता है, वाइल्ड कार्ड्स कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं लाइनक्स के ऊपर, ये सब हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। बट इन सिंपल डेफिनेशन और इन सिंपल वर्ड्स आप बस इतना ध्यान में रखिए कि वाइल्ड कार्ड्स जो है ये सर्च क्राइटेरिया को बहुत ही सिंपल कर देते हैं। मतलब कि आपको मल्टीपल नंबर ऑफ फाइल्स, थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स सिंगल कमांड में, थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स विद डिफरेंट नेम्स सिंगल कमांड में सर्च करनी है तो वाइल्ड कार्ड्स यूज होते हैं। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। डेफिनेशन वाइज बहुत सारी अलग अलग डिक्शनरीज में, वेबसाइट में अलग अलग डेफिनेशन आपको मिलेंगी। एक डेफिनेशन मेरे पास भी है जो कि आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। अ वाइल्ड कार्ड इज अ कैरेक्टर दैट कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर एनी ऑफ अ क्लास ऑफ कैरेक्टर इन अ सर्च। सेकंड, इससे वाइल्ड कार्ड्स की तरफ जाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है फाइल ग्लोबिंग का, जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज फाइल ग्लोबिंग? इट्स अ concept provided by Linux or Unix shell to represent multiple file names by using special characters, जिनको wild cards बोलते हैं, with a single file name। multiple मतलब कि मल्टीपल फाइल्स को सिंगल फाइल नेम से रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ वाइल्ड कार्ड्स। जब हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्लोबिंग। ठीक है, तो वाइल्ड कार्ड्स मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। कुछ एक वाइल्ड कार्ड जो कि वाइडली यूज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली लाइफ में यूज होने वाले हैं, उनको बोलते हैं एस्ट्रिक, क्वेश्चन मार्क एंड स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो वाइल्ड कार्ड हम देखने वाले हैं उसको बोलते हैं एस्ट्रिक और स्टार, कुछ भी हम बोल सकते हैं, विच रिप्रेजेंट्स 0 और मोर कैरेक्टर्स। सेकेंड है विच इज इंटरप्रेटेड एज अ स्ट्रिंग ऑफ नन, 1 or more characters, and it may represent any number of characters, and while using it we can put star before the character, middle of the character and after the character। तो इसका यूज कैसे करना है वो बेसिकली हम देखेंगे जब हम लाइनक्स मशीन पे जाएंगे, बट कुछ एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे कि कोई फाइल्स हैं मेरे पास, किसी फोल्डर के अंदर, किसी डायरेक्टरी में मेरी कुछ फाइल्स हैं, text1.txt, text2.txt, text3.txt, text4.txt, text5.txt, tex एंड tex1, ये सारी फाइल्स हैं। या इससे भी बहुत ज़्यादा फाइल्स, मल्टीपल नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ फाइल्स कैन बी देयर। अब मुझे सर्च करनी है ये फाइल्स, अब मुझे ऐसी फाइल्स सर्च करनी है, ठीक है, जो कि अब मुझे ये माने कि 1 2 3 4 5 6 7 की 7 फाइल्स जो है थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स में सर्च करनी है। मैं कैसे सर्च कर सकता हूँ? अभी देखिए, इन सब में कॉमन क्या है, tex जो है सब में कॉमन है। कॉमन फैक्टर, जो कॉमन चीज़ है, कॉमन वर्ड्स है, वो मैंने निकाल लिया tex, उसके आगे लगा दिया स्टार। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई सर्च करो फर्स्ट 3 कैरेक्टर वाली फाइल, मैच होने चाहिए फर्स्ट 3 कैरेक्टर, और उसके बाद स्टार, मतलब कुछ भी हो सकता है उसके आगे। ठीक है, तो वो सारी फाइल्स इकट्ठी करके दे दो। तो जैसे ही मैं सर्च करूँगा, डॉट कमांड पूरी मैं आपको लाइनक्स में लिख के बताऊंगा, यहाँ पर जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, 7 फाइल्स हैं, फर्स्ट 3 लेटर्स मैच हो रहे हैं, तो वो जो मैचिंग लेटर्स हैं वो मैं एक साथ लिखूंगा, tex, उसके आगे स्टार लगा दूंगा। स्टार का मतलब है कि tex के आगे कोई भी कैरेक्टर होने दो, कुछ भी मैच अनमैच होने दो, बट फर्स्ट 3 लेटर्स जो हैं या कैरेक्टर्स जो मैच होने चाहिए। जो भी मैच होता है वो फाइल्स लाइनक्स प्लीज ब्रिंग इट टू मी, तो लाइनक्स सारी की सारी फाइल्स वो इकट्ठा कर लेगा। दूसरा मतलब ये था आफ्टर द है ना, ये स्टार हमने इसके बाद इन कैरेक्टर्स के बाद लगाया है। अब दूसरा है मिडिल वाला स्टार, जो है मिडिल में भी लग सकता है। कैसे? अब देखिए, अब मुझे ये 5 फाइल जो है ये फिल्टर करनी है, ये 5 फाइल्स ढूंढनी है। तो मैं क्या करूँगा, 5 फाइल्स में देखूंगा कि मैचिंग क्या है, text मैचिंग है, text मैचिंग है, 1 2 3 4 चेंज हो रहा है, उसको मैंने स्टार कर दिया, .txt। तो जो भी मैच होगा, अब ये स्टार कुछ भी रहने दो, चाहे 1 रहने दो 2 रहने दो, लेकिन text स्टार .txt ये फर्स्ट
4 लेटर्स और लास्ट का .txt मैच होना चाहिए, उसके बीच में कुछ भी रहने दो। जो भी फाइल होगी इस तरह से इस कॉम्बिनेशन में, वो सारी की सारी आपको फिल्टर होके आपके सामने आ जाएंगी। एंड द लास्ट वन इज स्टार, जो है वो मैं पहले भी लगा सकता हूँ। अभी ये सारी की सारी .txt फाइल्स हैं, तो मुझे बहुत सारी फाइल्स में कोई txt फाइल हो सकती है, कोई .csv फाइल हो सकती है, कोई .xls फाइल हो सकती है। तो उन सभी फाइल्स में से मुझे सिर्फ .txt फाइल ही सर्च करनी है, तो मैं स्टार लगाऊंगा। स्टार मतलब पहले कुछ भी नाम होने दो, उसका एंडिंग जो है ये होना चाहिए। पहले का नाम कुछ भी होने दो, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है इस साइड में, लेकिन लास्ट एंडिंग जो है .txt ये फिक्स है, ये होना चाहिए। तो लाइनक्स प्लीज फिल्टर दिस काइंड ऑफ फाइल्स। तो ये सारी की सारी फाइल जो है आपके फिल्टर होकर आपके सामने आ जाएंगी। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, जब हम लाइनक्स की मशीन पे जाएंगे तो ये सारी कमांड्स हम प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो सेकंड वाइल्ड कार्ड हम देखने वाले हैं वो है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट्स अ सिंगल कैरेक्टर एंड मैचेस ओनली वन अकरेंस ऑफ एनी कैरेक्टर। इट मीन्स क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि जब क्वेश्चन मार्क से हम फिल्टर करेंगे तो क्वेश्चन मार्क सिर्फ एक ही कैरेक्टर से मैच करेगा। मतलब कि मेरे पास बहुत सारी फाइल्स हैं और मुझे ये 100 फाइल्स में से कुछ ये 5 फाइल जो है वो मुझे फिल्टर करनी है। तो मैं लाइनक्स को बोलूँगा, लाइनक्स जी ये 5 फाइल फिल्टर्स करिए जिसके कि फर्स्ट 4 कैरेक्टर जो है वो NOTE होना चाहिए, और 5th कैरेक्टर क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ क्योंकि 5th कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, वो या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट 4 कैरेक्टर जो है वो नोट ही होना चाहिए। तो जैसे ही मैं कमांड एग्जीक्यूट करूंगा नोट क्वेश्चन मार्क, तो सारी की सारी फाइल्स जिनके फर्स्ट 4 लेटर नोट होंगे और 5th लेटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो सारी फाइल्स मेरे को फिल्टर होके मिल जाएंगी। अब सर व्हाट विल हैपन इफ यहाँ पर नोट के आगे 2 कैरेक्टर होंगे? तो सर 2 कैरेक्टर फिल्टर नहीं होंगे क्योंकि क्वेश्चन मार्क की ये रिस्ट्रिक्शन है कि सिंगल क्वेश्चन मार्क लगा है तो सिंगल कैरेक्टर ही वो कंसीडर करेगा। अगर 2 कैरेक्टर हैं तो मैं यहाँ पर डबल क्वेश्चन मार्क लगा सकता हूँ, तो 2 कैरेक्टर वाले इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क हम लास्ट में भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, सेंटर या बीच में कहीं पर भी, जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट है। अब जैसे कि ये TEXT, TENT, DEST इस तरह के कुछ फाइल नेम्स हैं। अभी मुझे पता है कि TEX यहाँ पे चेंज हो रहा है एंड T इज द फिक्स वर्ड और कैरेक्टर, बस X, N और S थर्ड कैरेक्टर जो है वो चेंज हो रहा है, तो थर्ड जगह पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है एंड TE क्वेश्चन मार्क T। तो जैसे ही मैं इसको सर्च करूंगा मेरे पास ये फाइल्स सर्च होके आ जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन मार्क जो है सिंगल कैरेक्टर को रिप्लेस करेगा या रिप्रेजेंट करेगा, और ये लास्ट में भी यूज किया जा सकता है और वर्ड के बीच में भी कहीं पर यूज किया जा सकता है। तो ये था हमारा वाइल्ड कार्ड क्वेश्चन मार्क। थर्ड वाइल्ड कार्ड जो हम देखने वाले हैं वो है स्क्वायर ब्रैकेट, विच इज रिप्रेजेंटिंग अ रेंज ऑफ कैरेक्टर्स, जिसका फीचर ये है कि विच मैचेस एग्जैक्टली वन ऑफ अ स्पेसिफाइड सेट ऑफ कैरेक्टर। तो सर ये क्या चीज़ है? स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कि जब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर, इसका मतलब ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम मल्टीपल कैरेक्टर लिख सकते हैं, लेकिन जितने भी कैरेक्टर हम लिखेंगे उसमें से कोई एक ही सर्च क्राइटेरिया जो है वो पिक करेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 फाइल्स हैं, नोट 1, नोट 2, 3, नोट 3, 4, 5, नोट 4, 4, 5, 7, नोट 5, 3, 4, 5, 6। बहुत सारी फाइल्स हैं, उनमें से ये 5 फाइल्स हैं मेरे पास। अब मुझे नोट 1 वाली फाइल सर्च करनी है, तो मैं सर्च क्राइटेरिया को क्या बोलूँगा कि सर वो वाली फाइल की लिस्ट लेकर आओ लाइनक्स जी जिसके फर्स्ट 4 लेटर्स होंगे नोट, और जो नेक्स्ट लेटर होगा वो होगा एक नंबर होगा जो कि इस रेंज में होगा, 1 से लेके 6 तक होगा। ठीक है, तो ऐसा मेरे पास लिस्ट बना के लेकर आओ। तो जैसे ही मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा मेरे पास नोट 1 आ जाएगा। तो सर ये नोट 2, 3 कैसे आएगा? नोट 2, 3 के लिए मुझे एक और रेंज लगानी पड़ेगी। ये एक रेंज ये है फर्स्ट लेटर के लिए, फर्स्ट नोट तो वही रहेगा, उसका नेक्स्ट लेटर जो है 2 जो है वो मैं फिल्टर को बोलूंगा कि 1 से लेकर 6 तक कोई भी होना चाहिए, और
3 के लिए बोलूँगा कि एक और स्क्वायर ब्रैकेट का रेंज दे दूंगा कि 1 से लेकर 6 तक जो भी होगा वो मैच होगा वो मेरे को फिल्टर करके दो या सर्च करके दो। तो अगर 2 3 सर्च करना है तो नोट स्क्वायर ब्रैकेट का रेंज एंड 1 मोर स्क्वायर ब्रैकेट का रेंज। अगर 3 4 5 सर्च करना है तो नोट तो सेम ही रहेगा क्योंकि दिस इज द सेम। और 3 के लिए अगेन मैं एक रेंज दे देता हूँ, 4 के लिए एक और रेंज दे दिया, 5 के लिए एक और रेंज दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स को हम यूज करके अपना सर्च जो है वो बहुत इजी बना सकते हैं। तो ये तीनों चीजें जो हैं ये बहुत वाइडली यूज है। अभी हम इन सभी को लाइनक्स मशीन के ऊपर 1 बाय 1 देखेंगे। तो फ्रेंड्स आ गए हैं हम अपनी लाइनक्स मशीन के ऊपर। तीनों वाइल्ड कार्ड्स को अभी हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि मैं कौन से यूजर से लॉगिन हूँ। टाइप करता हूँ who am I, के वेदांता से लॉगिन किया है मैंने। मेरा होस्ट नेम क्या है, my Linux is my host name and in which directory I am working right now, print working directory। तो मैं होम के अंदर के वेदांता के अंदर हूँ। तो अभी मैं चेक करता हूँ कि के वेदांता में मैंने क्या क्या फाइल्स और फोल्डर्स बनाए हुए हैं। मैं टाइप करता हूँ ls, लिस्ट कर दो लाइनक्स सारी की सारी फाइल्स। तो ये सब फाइल्स और फोल्डर्स कुछ डिफॉल्ट फोल्डर हैं, कुछ फाइल्स में जो मैंने बनाई हैं जो ब्लैक कलर में आपको दिख रही हैं। तो अभी मैं एक एक करके, अब सबसे पहले मैं चेक करता हूँ अपना वाइल्ड कार्ड जो है हमारा एस्ट्रिक का। मैं बोलता हूँ लाइनक्स जी ls लिस्ट करिए वो वाली फाइल्स जो कि स्टार्ट हो रही हैं TES से और आगे स्टार। स्टार मतलब कि TES जो है ये फिक्स है और स्टार मतलब कि उसके आगे TES के आगे कोई भी वर्ड होने दो। फर्स्ट 3 लेटर्स सेम होने चाहिए, बाकी के लेटर्स कुछ भी हो सकते हैं। तो वो सारी फाइल्स की लिस्टिंग मेरे सामने करिए लाइनक्स जी। प्रेस करता हूँ इंटर और इंटर होते ही TES, TES1, TEST, TES1 ये सारी की सारी फाइल्स मेरे सामने लिस्ट हो गई। ठीक है, तो उसके बाद मैं एक और टेस्ट करता हूँ। लिस्ट करिए लाइनक्स जी TE स्टार T। तो वो सारी फाइल्स जिनके फर्स्ट 2 लेटर्स TE होने चाहिए, थर्ड लेटर कुछ भी हो सकता है और लास्ट एंड जो है वो T होना चाहिए। इंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए TENT, TEST, TEXT। तो हमने एस्ट्रिक या स्टार हमने लास्ट में भी यूज किया है और बीच में भी यूज करके देख लिया हमने। अभी हम सबसे पहले स्टार यूज करते हैं और मैं बोलता हूँ कि ऐसी फाइल्स मेरे सामने लेकर आइए जो कि एंड कर रही हैं 3 के साथ। तो जितनी भी फाइल्स मेरे पास होंगी जिनका लास्ट एंडिंग पॉइंट 3 होगा और उसके पहले कुछ भी हो सकता है, वो सारी की सारी फाइल्स मेरे सामने लिस्ट करो लाइनक्स जी ls स्पेस स्टार 3। तो उस तरह की मेरे पास सिर्फ एक ही फाइल है text123। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लाइनक्स जी मेरे सामने लिस्ट लेकर आइए वो उन फाइल्स की जो कि एंड कर रही हैं T के साथ। तो TENT, TEST एंड TEXT। तो हमने देखा कि जो एस्ट्रिक है, जो स्टार है, उसको हम 3 तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो लास्ट में यूज कर सकते हैं, बीच में भी यूज कर सकते हैं और स्टार्टिंग ऑफ द कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एस्ट्रिक का यूज होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क का। क्वेश्चन मार्क के लिए हम सबसे पहले अपना स्क्रीन क्लियर कर देते हैं। क्लियर। अब मैं लिस्ट देखता हूँ कि मेरे पास क्या क्या फाइल्स की लिस्ट है। अब मैं चेक करता हूँ अपनी लिस्ट में, लाइनक्स को बोलता हूँ कि लाइनक्स जी वो फाइल्स प्रिंट करिए जिनका कि फर्स्ट 2 लेटर जो है वो TE होना चाहिए, TE। थर्ड लेटर जो है वो कुछ भी हो सकता है एंड इट शुड एंड विद T। ठीक है, फर्स्ट 2 लेटर शुड बी TE, थर्ड लेटर कुछ भी हो सकता है और लास्ट एंड होना है T के साथ ही होना है। और जो क्वेश्चन मार्क है वो एक ही कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकता है। प्रेस करता हूँ इंटर, TENT, TEST, TEXT। ठीक है, तो इस तरह से मुझे आउटपुट मिला है क्वेश्चन मार्क वाइल्ड कार्ड का। वाइल्ड कार्ड में लास्ट में भी यूज कर सकता हूं, जैसे कि TEXT क्वेश्चन मार्क, लेकिन ये एक ही कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है, एक ही TEXT जो है फिक्स है, इसके आगे कोई भी एक कैरेक्टर
वाली फाइल रहेगी वो मुझे मिल जाएगी। सॉरी मैंने ls नहीं लिखा इसके साथ, ls लिस्ट करिए तो text1 वाली फाइल जो है इससे मैच करिए तो वो मुझे मिल गई। लास्ट वाइल्ड कार्ड जो है वो है रेंज वाला वाइल्ड कार्ड, ठीक है, जो जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। मैं बोलता हूँ लाइनस को, लाइनस जी लिस्ट बनाइए उन फाइल्स की, ठीक है, जो कि कौन सी रेंज में हो, 1 से लेके 9। अभी आप 1 to 9 भी लिख सकते हो ऐसे, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो मैं लाइनस को बोल रहा हूँ कि मेरे सामने वो फाइल्स लेकर आओ जो जिनका स्टार्टिंग जो है text है और उसके आगे इनमें से कोई भी एक कैरेक्टर मैच होता है तो फाइल की लिस्ट मेरे सामने बना दो। इंटर प्रेस करता हूँ तो उनमें से एक फाइल है, सबसे पहले मैच हुई है text1 के साथ मैच हो गया है, तो text1 मेरे सामने आ गया है। तो सर अगर text1 2 हमें मैच कर, अभी चेक इसको हमको फिल्टर करना है तो कैसे करेंगे, तो मैं एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और रेंज दे दूंगा 1 to 9, ठीक है। इंटर प्रेस करता हूं तो टेक्स्ट 1 2 मैच हो जाता है। अगर 3 कैरेक्टर्स का देना है, एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूं, 1 स्पेस 9 का रेंज दे दिया, वो भी मैच हो गया। तो इस तरह से हम रेंज को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने 3 वाइल्ड कार्ड्स देखे हैं, एस्ट्रिक, क्वेश्चन मार्क एंड रेंज। इन तीनों में कोई भी डाउट रहेगा आपको किसी भी तरह का, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।